फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो सुबह का टाइम है, सुबह के जो काम होते हैं, नाश्ता वगैरह, झाड़ू पोछा, बर्तन, वो सभी कुछ हो चुके हैं। तो बस लास्ट में यहाँ पे अपना किचन साफ़ कर रही हूँ। तो डेली के डेली करते ही हैं किचन साफ़, जब भी खाना बनाते हैं। पता नहीं कितनी बार किचन हमारा साफ़ होता है। और जो हमारी डीप क्लीनिंग होती है वो तो कभी कभार ही होती है, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता है। और हाँ, दुकान के कारण मेरा थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए एक्स्ट्रा काम सोच समझ कर ही करती हूँ मैं, क्योंकि फिर दुकान पे जाना पड़ता है एकदम से। अगर दुकान पे कोई हो तो फिर आराम से फिर अपना कोई भी क्लीनिंग व्लॉग हो, डीप क्लीनिंग का जो भी व्लॉग हो, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज तो इतना टाइम नहीं है, क्योंकि पूरी डीप क्लीनिंग तो नहीं हो रही है। सुबह की जो अपनी हल्की फुल्की क्लीनिंग होती है वही कर रही हूँ। अपने गैस के नीचे यहाँ पे दूध वगैरह, चाय वगैरह जो गिर जाती है जब भी हम कुछ बनाते हैं। और वैसे भी मेरी किचन बिल्कुल छोटी सी है, तो इसमें ज़्यादा काम फैलता है, ज़्यादा साफ़ सफाई का रहता है। तो बस टाइल्स के ऊपर मैंने कपड़ा मार दिया है, और जो गैस है उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है, और गैस स्लैब के उसके ऊपर जो भी जितने बर्तन पड़े थे यहाँ वो भी साफ़ कर दिए हैं। और उसके बाद फिर अपना छोटे मोटे जो काम हैं वो भी निपटाने हैं। और बर्तन थे वो मेरे साफ़ हो ही चुके हैं। सबको नाश्ता वगैरह करवाने के बाद झाड़ू लगाया, पोछा लगाया। उसके बाद ये लास्ट का जो काम बचा हुआ है वो, इसके बाद मुझे करनी है मम्मी की कंघी। मम्मी नहाए तो नहीं है, लेकिन उनकी कंघी करनी है। तो कंघी डेली के डेली ज़रूरी है। चलो नहाना एक दिन छोड़ के हो जाता है, लेकिन कंघी तो ज़रूरी करनी होती है रोज़ ही। तो बस यहाँ पे जो भी साफ़ सफाई के जो भी मेरे काम थे, छोटा सा जो मॉर्निंग व्लॉग है मेरा किचन क्लीनिंग का, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो बस यहाँ पे मेरी क्लीनिंग हो चुकी है, और उसके बाद अब लगी हूँ मैं मम्मी की कंघी करने। मम्मी ने वैसे पहले ही बाल खोल लिए थे, पहले ही कंघी मार ली थी। तो बस मुझे चोटी ही बनानी है मम्मी की। और मम्मी बोल भी रहा है, मम्मी को कह रही हूँ कि भाई नहा लो, पानी गर्म कर दूँगी गैस के ऊपर, क्योंकि लाइट नहीं है। लेकिन मम्मी मना कर रहे हैं। तो ठंड में होता ही है, कल से मौसम ख़राब है, कल से क्या परसों से ही ख़राब है मौसम। तो यहाँ पे मेरा भाई और मेरा छोटा बेटा वो भी बैठे हुए हैं। तो इन्होंने जाना है अपने पापा के साथ, वो मोरनी जाएंगे, तो ये भी जाएंगे, और साथ में पापा जी भी जाएंगे। इतने बीमार होने के बाद भी मम्मी काम नहीं छोड़ते। तो यहाँ पे मैंने चुपके से बनाया है वीडियो, क्योंकि मैं देख रही थी कि मम्मी ने जितने मैंने बर्तन धो रखे हैं ना, तो मम्मी सबको लगा रहे हैं। तो मैं देख रही थी कि मम्मी भाई कहाँ कहाँ रखेंगे बर्तन, लेकिन बिल्कुल सही जगह पे रखे हैं। जहाँ जहाँ भी रखने होते हैं मम्मी ने, थालियाँ वगैरह जहाँ रखनी होती है, गिलास जहाँ रखने होते हैं, और चम्मच वगैरह भी जहाँ रखने होते हैं, तो मम्मी ने बिल्कुल अपनी सही जगह पे रखे हैं। तो मैं सोच रही थी मम्मी इधर उधर कर देंगे, लेकिन नहीं कर दिया, और मैंने भी वीडियो चुपके से बना ली है। तो ठीक भी है एक तरह से, मैंने मना भी नहीं किया, क्योंकि जितना दिमाग चलता रहेगा उतना ही ठीक है इनके लिए, जितना काम करते रहेंगे। नहीं तो बैठे बैठे फिर ज़्यादा ही शरीर ख़राब होगा, जैसे ये 2 साल से बीमार हैं। हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्ते, और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। सुबह का टाइम है और मौसम देखिए, रात से ही बारिश हो रही है। रात से क्या, परसों रात से हो रही है। तो कल दोपहर को ठीक रहा, और रात के टाइम फिर से तूफ़ान। तो मैं यहाँ साफ़ करने के लिए आई थी, लेकिन फिर से बारिश हो रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बूंदाबांदी हो रही है और तूफ़ान भी आ रहा है। आई तो थी साफ़ करने, घर का जो काम है वो निपटा दिया है, सर धोया है। तो बस साफ़ सफाई तो यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि टाइम लगेगा फिर ऊपर, तो काफ़ी टाइम लगेगा इसके लिए। फिर मम्मी घर नीचे अकेले हैं, और दुकान पे कोई आ गया ना तो मम्मी को नहीं पता चलता। तो इसलिए फिर मेरी जो ड्यूटी है वो दुकान पे ही होगी आज, क्योंकि बच्चे भी नहीं हैं और ये भी नहीं है। पापा जी, बच्चे, ये सभी इनके साथ ही चले गए हैं। मम्मी तो नहीं नहाए हैं आज, क्योंकि ऐसे मौसम में ना मम्मी नहाने से मना कर देते हैं। पता नहीं ठंड वगैरह लगती होगी उन्हें। नहाना है गर्म पानी से, तो गीज़र वगैरह नहीं चला सकते हैं, क्योंकि लाइट ही नहीं है कि गैस के ऊपर गर्म कर दूँ पानी, लेकिन वो मना कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरे बैंगन के जो पौधे हैं ना, बहुत ही बढ़िया हो रखे हैं, और इसमें ना फूल भी आ गए हैं। तो हमारी जो सब्जियाँ हैं वो तैयार हो चुकी हैं। तो बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको, मौसम भी दिखाती हूँ, और अपनी जो बैंगन के पौधे हैं वो भी दिखाती हूँ।
साफ़ करनी है मुझे, लेकिन बारिश हो रही है और पूरा गीला गीला है तो इसलिए बाद में करूँगी। और हाँ, जैसे तूफ़ान आता है ना तो फिर धोने से ही अच्छी तरह से सफाई होती है, लेकिन लाइट भी नहीं है तो पानी कैसे मोटर में चढ़ाएंगे, तो इसलिए मैं धोऊंगी भी नहीं, क्योंकि बारिश का भी पता नहीं है। अगर ज़्यादा बारिश आ जाए तो फिर बारिश में ही धो दूँगी, नहीं तो फिर जब पानी आएगा तो पानी के साथ ही धोऊंगी। तो यहाँ पे जो मेरे पौधे गमले हैं उनमें भी घास हो रखी है। तीसरे दिन ही घास इसमें उग जाती है, क्योंकि बारिश का मौसम है, बरसातों में जल्दी होती है ये जो घास वगैरह होती है। तो वैसे भी मेरा इतना टाइम नहीं लगता छत पे आने का दुकान के चक्कर में, तो जो भी यहाँ पे घास हो रही है थोड़ी बहुत वो भी निकाल देती हूँ। और यहाँ पे देखिए टमाटर का जो पौधा है ना उसमें फूल कितने आ रखे हैं, लेकिन बंदर इसे नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे बंदर आते हैं तो दुख भी लगता है जब हम कोई पौधे तैयार करते हैं और यहाँ पे बंदर एकदम से नुकसान कर देते हैं। तो तसल्ली के लिए है भाई कि हमने टमाटर लगा रखा है, पौधा हो रहा है, इसमें फूल काफ़ी आ रखे हैं। और जो ये फूल होते हैं ये धूप में ज़्यादा खिलते हैं। बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में तो हर चीज़ हो जाती है। और यहाँ पे जो गुलाब का पौधा था वो मैंने काट दिया था पूरा, क्योंकि अब बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम में इसकी कटिंग जो कर देते हैं उसके बाद ही अच्छी तरह से फिर इसमें फूल आते हैं, अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाती है इसकी। और मौसम देखिए कितना अच्छा, कितना सुहाना हो रहा है, ठंडा मौसम हो रहा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। तो जी यहाँ पे नीचे की तरफ जो खाली जगह है ना, यहाँ पे मैंने अमरूद का पेड़ लगा रखा है, नींबू का पेड़ लगा रखा है, और एक बड़ा सा गुड़हल का शायद वो पौधा होता है उस फूल वाला, वो भी लगा रखा है। लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे ना कूड़ा घेरते रहते हैं, तो लोगों को ये नहीं है कि भाई अपना जो कूड़ा है वो बाहर फेंक दे, जैसे गाड़ी आती है तो उसमें नहीं फेंकते, यहाँ पे फेंक देंगे। गंद में रहने की आदत है, कितना भी कह लो कितना भी बोल लो, लेकिन फिर भी यहाँ पे यहीं पे ही घेरेंगे। तो मौसम दिखा दिया है जी आपको, और यहाँ पे कुंडी लगा देते हैं, क्योंकि शाम तक मेरा पता नहीं मैं आऊँ कि नहीं आऊँ छत पे। और अभी मेरे कपड़े भी धुलने हैं, तो आज तो नहीं धोऊंगी, कल ही धोऊंगी, क्योंकि आज मौसम ख़राब हो रखा है। तो बस अब नीचे चलते हैं। तो पहले कमरे में चलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना सामान वगैरह ऐसे ही लगा रखा है। झाड़ू भी मैंने नहीं लगाई है, कल लगाई थी, और पोछा भी नहीं लगा है। तो यहाँ पे 2 रजाइयाँ मैंने ऐसे ही रखी हैं, क्योंकि मम्मी पापा जी हैं ना, उन्हें एकदम से ठंड लग जाती है तो फिर एकदम से निकालनी होती है, इसलिए मैंने बेड में नहीं रखी है ये। और यहाँ पे मेरे बेटे के काम है, ये देखिए जैसे उसने पढ़ाई की होगी वैसे के वैसे ही रख दिए हैं ये कागज़ वगैरह। टाइम 10:30 हो रहा है और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। यहाँ से सामने मेरी दुकान है बाहर, तो यहाँ से पता चल जाता है जब भी कोई आता है। मम्मी लेटे हुए हैं और अब दुकान का काम करूँगी थोड़ा सा। अगर कोई आ जाएगा तो फिर दुकान का काम तो चलता रहता है, घर का काम दुकान का काम ये चलता रहता है। लाइट नहीं है, और लाइट नहीं है तो फिर पानी भी नहीं है, क्योंकि तब पानी चलेगा, क्योंकि मोटर तभी चलाएँगे। और तो छत में मैंने साफ़ नहीं किया है, तो पहले तो चाय बनाऊँगी थोड़ी सी। हम दोनों ही हैं, मैं और मम्मी, तो 10 साढ़े 10 चाय बनाते ही हैं, हद 11 बज जाते हैं, नहीं तो चाय पीते ही हैं। तो मेरा आज का मॉर्निंग छोटा सा व्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा बुरा जैसा भी लगा हो कमेंट कर दिया करो। अपना साथ और प्यार यहीं बनाए रखें, और वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और ये देखिए मेरा वॉलपेपर, मुझे बहुत गंदा लगता है ये, क्या करूँ इसका। देखते हैं, पैनल लगवाएंगे, लेकिन जेब के हिसाब से होता है सब कुछ, तो अभी नहीं कर सकते हैं। और दिल्ली जाने का सोच रहे हैं, देखते हैं कल क्या। तो सुबह हम यहाँ से पता किया था हमने, 4 बजे बस जाती है यहाँ से पिंजौर से, तो शायद यहाँ से सुबह 4 बजे निकलेंगे। वो बात की बात है, अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन सोचा हमने यही है कि सुबह 4 बजे निकल। मैं इन्हें मना भी कर रही हूँ, लेकिन ये बोल रहे हैं कि एक बार जाकर आते हैं। तो देख लेते हैं जी, अब हमारा काम है जो ये, तो उसके हिसाब से चलना पड़ता है। दुकान के लिए सामान वगैरह जहाँ से ठीक पड़ता है तो घूमना फिरना तो पड़ेगा ही। दिल्ली गए तो फिर आप लोगों को भी घुमाएंगे सदर बाज़ार, बाकी जैसी प्रभु की इच्छा, क्योंकि पहले क्या सोचना। तो चलिए फिर इस व्लॉग का यहीं पे एंड कर देते हैं, कर लेते हैं अपने और काम। आज का जो मॉर्निंग व्लॉग था वही आप लोगों के साथ शेयर किया है। मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।